विनिहस्तहस्तमित्रेन्दुनानवृतं कर्णोत्प्लालकपोलमुखावदहासं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् करोति कीर्तनात् काजानि महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पति में करुते। हरे कृष्ण हरे स्वकीयं यद्वेते जष्टद्भागवते ददात तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् सदा हरे कृष्ण सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत भाग्योदयं बहुजन समर्थिते सत्संग लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विदाहि तदुरजिते भवेत्। अहो नारद धन्योऽसि वृत्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्णदासानां अग्रणीयो भास्कर न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो पशुरूपी वा भक्ति युग्म सकारां सुपर्शनेन प्रभुभूवेत् भक्ति लोकराजे जत सीदन्ति भगवत्र कृपासा दुःखमापन्नो पूर्वभक्ति विनिंदक। व्यथा खेद से बाल हरे कृष्ण व्यथा खेद से बाले अहो चिंता कसम श्री कृष्ण जनाभोजम तुम दुखम गमिष्यति तुम तु भक्ति प्रिय सत्यम प्राण प्रोदिकः त्वया भूतस्तु भगवान याति नीदृश्यपि। दारिद्र दुख दाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधु परिपत्तानां क्षेमाय मे भागवतं परतर्जति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
एक महापुरुष हुए, उनका नाम था श्री नरहरियानंद जी। श्री नरहरियानंद जी उनका नाम था। और माता का नाम है बिलाली, ग्राम टोराबाटी। श्री नरहरियानंद का जन्म 1491 वैशाख कृष्ण तृतीया को वृंदावन और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के किसी ग्राम में हुआ। पिता का नाम था महेश्वर सिंह, महेश्वर मिश्र ब्राह्मण। माता का नाम श्रीमती अंबिका देवी। माता पिता ने इनका नाम, जन्म का नाम रखा नरहरि। ये वो ही नरहरि है जो तुलसीदास जी के गुरु है, जिनको कहते हैं बंदों गुरु पद कांज कृपा सुंदर नर रूप है, न रूप है। महामोताम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। इसका अर्थ है कि रवि मैंने सूर्य, निकर मैंने किरण। जैसे सूर्य की किरणों से अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे गुरु महाराज जी का ध्यान करने से, उनकी वाणी सुनने से ज्ञान का अंजन आंखों में डालने से जाला कट जाता है। सभी जगह भगवान ही नजर आने लग जाते हैं। वो गोपियां कहती थी कि इधर भी कृष्ण है, उधर भी कृष्ण है, ऊपर भी कृष्ण है, नीचे भी कृष्ण है, दाएं बाएं दक्षिण पश्चिम पूर्व पश्चिम सब जगह कृष्ण ही कृष्ण। वो नजर आ रहे, इधर देखो उधर देखो, वो आ गए वो आ गए। वो देखो श्याम, वो देखो श्याम, वो देखो श्याम, वो देखो श्याम। इत देखूं तित श्याम मई है, इत देखूं तित श्याम मई है। वो देखो श्याम, वो देखो श्याम, वो देखो श्याम, वो देखो श्याम। मैनू जिथे भी नजर आते श्याम ही नजर आते, कृष्ण ही नजर आते। और माता पिता ने इनका जगोपवीत मतलब जनेऊ संस्कार जो होता है, संस्कार हो जाने के पश्चात मिश्र जी ने काशी पढ़ने भेज दिया। ये प्रारंभ से ही भगवत भजन में रुचि रखते थे। किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेकर यथाशीघ्र भजन में लग जाना चाहते थे। श्री रामानंदाचार्य के बारे में हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण, इन्होंने अपने पिता से पहले ही सुन रखा था
पिता ने इन्हें काशी जाकर प्रथम उनके शरीर का दर्शन करने का आदेश दिया था। काशी पहुंचते ही रामानंद जी के दर्शन किए और उनसे गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा के लिए प्रार्थना की। रामानंद जी वही है जो कबीर साहब के गुरु है, रविदास के गुरु है, सैन भक्त के गुरु है, पीपा जी के गुरु है। उनसे इन्होंने गुरु दीक्षा ली। इनका नाम नरहरि दास या नरहरियानंद है। रामानंद जी ने योग्यापात जान अपनी शरण में ले लिया, पर विधिवत दीक्षा देने का पार अपने शिष्य श्री अनंतानंद जी को छोड़ दिया। अनंतानंद जी ने इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया और नाम रखा नरहरिनंद, नरहरियानंद। गुरुदेव के पास रहकर उनसे शास्त्र अध्ययन करने लगे। कुछ ही दिनों में इन्होंने वेद पुराण का गूढ़ तत्व समझ लिया कि फिर गुरुदेव ने इन्हें भजन में विशेष रुचि देकर इन्हें पंचगंगा घाट पर गंगा के किनारे एकांत में एक कुटिया दे दी, जिसमें रहकर देव भजन करने लगे। करो नंद लाल का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। अवस्था जा रही तेरी, बना ले प्रभु के सिमरन से। अवस्था जा रही तेरी, बना ले प्रभु के सिमरन से। बना ले प्रभु के सिमरन तेरी करतूत का परचा परे दरबार जाना है। तेरी करतूत का परचा परे दरबार जाना है। अरे प्राणी ये गोगर जो एक दिन छोड़ जाना है। अरे प्राणी ये गोबर जो एक दिन छोड़ जाना है। बालपन खेल में खोया, जुआनी नींद पर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, काल तेरे सिर पर आना है। बुढ़ापा देख कर रोया, काल तेरे सिर पर आना है। अरे प्राणी ये गोगर है जो एक दिन छोड़ जाना है। अरे प्राणी ये गोबर है जो
न पैरों से किया तीरथ, न जीवा से किया सुमरन। न पैरों से किया तीरथ, न जीवा से किया सिमरन। न जीवा से किया सिमरन। न जीवा से किया सिमरन। तेरी कर तूत का परचा परे दरबार जाना है। तेरी करतूत का परचा परे दरबार जाना है। करो नंद लाल का सुमरन, अगर मुक्ति को पाना है। करो नंद लाल का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। जो रिश्तेदार है तेरे जिनों की, तूने उल्फत की। उन्होंने जिस्म तेरे को अग्नि पर जलाना है। करो भगवान का सुमरन, अगर मुक्ति को पाना है। हरे कहानी के बोगर है, जो एक दिन छोड़ जाना है। जो एक दिन छोड़ जाना है, जो एक दिन छोड़ जाना है। करो भगवान का सुमरन, अगर मुक्ति को पाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण नर हरियानंद जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते, वाल्मीकि रामायण की भी कथा करते, और उनकी कथा में बड़ा ही आनंद आता। ऐसे लगता कि भगवान आकर के बैठ ही गए, कि अपने भक्तों के मुख से अपनी कथा सुन रहे हैं। कभी राम की कथा सुनाते, कभी कृष्ण की कथा सुनाते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
राजस्थान के लोगों के हृदय में इन्होंने सदा के लिए भगवान का निवास कर दिया। बुराइयां दूर हो गईं, माड़े कर्म दूर हो गए, मन विच बसती मन में बसी बस चाही, हरि नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिटला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहन मूर्ति निहारा करूं, हर के दिग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित आरती बपै उतारा करूं। और यही आशा मन में लगी रहती है। संतों का काम यही है कि नाम जपना भी है, नाम दूजियां ते जपाना भी है। आप भी माड़े कर्मां ते बचना, दूजियां नूं भी बचाना है। नाम जपना ते होरां ते जपाना, कम है महात्मा दा। नाम जपना ते होरां ते जपाना, कम है महात्मा दा। आप जपना ते होरां ते जपाना, कम है महात्मा दा। मेरे प्यारे कम है महात्मा दा। आप जपै अवर नाम जपावे, आप जपै अवर नाम जपावे, नानक हमको उजल अगे सुख पावे, नानक हमको उजल अगे सुख पावे। नाम जपना ते होरां नूं जपाना, कम ए संतां दा। भजन करना ते होरां ते कराना, कम है महात्मा दा। एक बार इनके मन में इच्छा हुई प्रयागराज चलिए। प्रयागराज में 3 नदियां हैं, गंगा जी है, जमुना जी है और सरस्वती जी। इधर के समाज में भी, सत्संग में भी 3 नदियां हैं। कौन कौन सी नदी है? गंगा जी क्या है? राम की भक्ति। संतों में राम की भक्ति है, सत्संग में भक्ति मिलती है। राम भगति जा सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, राम की भक्ति, भगवान की भक्ति सत्संग में ही प्राप्त होती है। सत्संग में राम भक्ति गंगा में स्नान होता है। जो सत्संग सुनता है उन प्रयागराज का फल मिलता है। अभी दूसरी नदी के लिए लोग बंदे जाकर एसी आया वो कटा था। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो। ये सरस्वती के लिए नदी है कि जो ब्रह्म का विचार होता है संतों में, सत्संग में बैठ करके ब्रह्म ज्ञानी संत बैठते हैं, ब्रह्म का विचार करते हैं और गुप्त धारा होती है, क्योंकि ब्रह्म का रूप रंग तो होता नहीं कुछ भी। बोलो हरे कृष्ण। ब्रह्म तो निराकारी है। तो जो वो गुप्त नदी है,
जमुना जी कर्मधारय नदी है। जैसे हम शुभ कर्म करते हैं तो जमुना में स्नान कर लेते हैं। राम भक्ति जय सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कली मल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरणी। रविनंदनी जमुना सूर्य की पुत्री है। हरे कृष्णा मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतां का जो समाज है मुद मंगल में, और तीर्थों का राजा है। जहां संत होते हैं वहां तीर्थ होते हैं। बोलो हरे कृष्णा। फिर भी संत जाते हैं तो तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाते हैं। और आगे संत प्रयागराज में गए, गंगा जमुना सरस्वती में स्नान किया, तो फिर वहां घूमते घूमते किसी गांव में चले गए। वहां देवी माता का मंदिर था। देवी का नाम था अलूपी देवी। तो माता को प्रणाम किया, तो वहां पर संत रखते थे अपने पाद ठाकुर। जैसे साढ़े बापू जी पाद क्या है संत, तो ठाकुरां भोग लगा कर ता रोटी खाते थे। आपको नाम मिले पर ठाकुरां भोग तो जो लाना ही होना। तो बरखा हो गई, गिल्ले हो गया सब कुछ, लकड़ा बालन सब गिले हो गए। रोटी बनानी है, चूल्हा तो बना लिया पत्थर का, तवा भी होगा रख लिया। तो चूल्हे जलाने में लकड़ियां हैं। बोलो हरे कृष्ण। लोगों ने लकड़ियां दित्तियां ना, संतां की सेवा तो किसी ने पता नाले दिल में श्रद्धा हो। तो संतां ने कहा कि देवी माता का जो मंदिर है उसमें जो दरवाजे खिड़कियां लगी हैं वो सूखी हैं, वो बट लगने हैं। मतलब चूल्हे जलाने वास्ते ठाकुर जी की रसोई बनाने वास्ते जदो दरवाजे खिड़कियां हला कट्टे नहीं है, देवी माता प्रकट हो गई। बोलो हरे कृष्ण। देवी माता कहने लगी, महापुरुषों तुसी इत्थे निवास करो, लकड़ी का प्रबंध मैं करा देती हूं। किसी को सनांदर दिता देवी माता ने कि संतन लकड़ियां दो, और ये भी कहा कि देवी माता ने कहा कि मैंने संतन की सेवा करने का अवसर मिला। देवी माता आप भी लकड़ी का बोझा उठा कर ले आती संतों के लिए। हरे कृष्णा।
कबीर सेवा को दोए पर एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त के संत जपांदे ना। झूठी बात नहीं है। जिस पर राम की कृपा होती है उस पर देवी देवताओं की कृपा अपने आप ही हो जाती है। जिस पर राजा की कृपा हो जाए, महामंत्री वजीर को अपने आप कृपा हो जाती है। अब तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चाय पानी पी लो, प्रसाद से। हरे कृष्णा। तो साध संगत जीओ, संतां दी रोज सेवा, लकड़ियां सुक्कियां रोज आन लगियां। संत ठाकुर जी का भोग बनाते, फिर भोग भगवान नूं लांदे, फिर देवी माता नूं भी लांदे। बोलो हरे कृष्ण। भगवान का प्रसाद देवी माता को भी देते हैं, आगे फिर सब संतों को भी देते हैं प्रसाद। हरे कृष्ण। इस प्रकार काम चलता है। एक नेड़े का घर हो और मंदिर के नेड़े करता उत्थे वो जनानी कहन भी संतां नूं सुक्कियां लकड़ां आईयां, सानू ऐसी सुक्कियां मिलती नहीं है या लकड़ी का प्रबंध नहीं होंदा। संतां नूं उन पूछया, बाबा जी लकड़ां की बड़ी दिक्कत है, तुहानूं तो रोज ही पहाड़ा लकड़ां देते पाए हो, ते लकड़ां देने वाला सानूं नजर नहीं आता। संत कहते बेटी देवी माई ये भगवान की कृपा है। तो ये जो माता का मंदिर है, ये माता की कृपा भी है, क्योंकि भगवान जी तो माता ने क्या कि मैं तो लकड़ का प्रबंध कर देना। महामाई ने एक कृपा, भगवान ने कृपा कराई है। महामाई लकड़ा तो जाती है, वो मैं किस तरह पहुंचाऊँ, वो आप भी आती है। कहती थोड़े मन से उन्होंने दरवाजे खिड़कियां तोड़ने का आया था। संता ने कहा भी मैं आया था, पर माता रानी प्रकट हो गई, जब मैं आप ही तो लकड़ा का प्रबंध कर देना तो मेरा भी सफल हो जाएगा। कहती सौखा तरीका जो आई आया बताऊंगा खवाड़ा। बोलो हरे कृष्ण। पहले देवी के दरवाजे तोड़ते हैं, माता के खिड़कियां दरवाजे तोड़ते हैं। सानू भी तो माता भेजा करिए लकड़ा, देवी माता ने डर जाना खवाड़ा देख के। बोलो हरे कृष्ण। जिले आए खवाड़ा लेकर माता के मंदिर की खिड़कियां तोड़न, तो माता रानी ने पटका पटका के मारे, पागल ही कर देते। बोलो हरे कृष्ण। वो ना ठीक होगा किसी तरह, दम सिकड़ पै गई, मुंह च फूट जान लग पाया, खटकारा लग गई, थप्पड़ बजे देवी माता दे। और
इन्हें जन फिर चेले चांदे भी आए नहीं, काम होया, डॉक्टर ने दसा नहीं, वो कहते भी ये तो कोई देवी माता की करोपी है। फिर गल च कपड़ा पा के मत्था टेकिया, फिर देवी माता या किसी कन्या के बीच प्रवेश करके कहने लगी और तोड़ो दरवाजे खिड़ गई हैं। बोलो हरे कृष्ण। हूं तो एक कंडा ला के हटना मैं तो ना, और फिर उन्होंने गल च कपड़ा पाके देवी माता की प्रार्थना की। जवाई जैसे दरवाजे पर कुल्हाड़ी मारने को हुआ, देवी ने उसे धर पटका और मार लगाई। वह मूर्छित हो गया। उसे लौटने में देर हुई तो जाटनी उसे देखने आई। देवी ने उसे भी पटक लगाई और कहा, मूर्खी, तू भक्त की रीस करती है? तू संत है? संत और भक्त की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, मैं भी नहीं कर सकती। भगत की तो भगवान भी नौकरी बजाया करते हैं। तूने संत भक्त की नकल कर महान अपराध किया। मैं तुझे और तेरे जवाई दोनों को जमपुरी पहुंचा दूंगी। जाटनी ने देवी के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना की। तब देवी ने कहा, अगर तुम अपने और अपने ज्वाई का जीवन चाहती है, रक्षा करना चाहती है, तो ये जो संत नरहरियानंद जी के साधुओं का भंडारा कर, उनके जूठा शीत प्रसाद ग्रहण कर और उनकी कुटिया पर रोज एक गट्टर लकड़ी का पहुंचा आने का वायदा कर। संत हूँ लकड़ियां तय बजाय करनी है संतान। बोलो हरे कृष्ण। ये वायदा कर। तो सारी हामी भरी, तब उसकी और उसके ज्वाई की जान बची। नरहरियानंद जी की कुटिया पर लकड़ियां पहुंचाते रहने की देवी की बेगार उसके सिर पर आ पड़ी और वह नित्य वहां लकड़ी पहुंचाने लगी। उसे देवी ने बिगाड़ करवाने के बजाय उसकी बिगाड़ आप करनी पड़ी। इसलिए कहते हैं कि भगवान और उनके भक्तों के सभी आचरण अनुकरणीय नहीं होते हैं। उनके उपदेश ही ग्रहण करने चाहिए, उनकी रीस नहीं करनी चाहिए। संतां की रीस नहीं करनी चाहिए, उन्होंने उपदेश ग्रहण करना चाहिए। कई लोग महापुरुषों की रीस करते हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ओदा जीवन का कल्याण करने वास्ते आए थे, आधार करने वास्ते आए थे। वो बकरे नहीं खाते थे, वो जीवां पर रहम करते थे। पर आज के लोग जो है वो कहते जब गुरु गोबिंद सिंह की शिकार खेलते थे, सानू क्या प्यारे शिकार खेलते। बोलो हरे कृष्ण। जब गुरु गोबिंद सिंह जी एक खाते पीते थे तो सानू को डर तो नहीं खाने पीते। तो साध संगत जी कि शिव जी के भगत कहते वो सिर्फ शिव जी पंगा पीते थे। भैन जी उठो, वो सुरफे पीते थे
शिव जी तो सानू डर है तो वो पंगा पे पहले शिव जी को पढ़ते जाओ। शिवा की रीस करने तो बड़े तैयार हो गए। शिव जी भगवान ने तो अपने कन्ना च बिच्छू पाए वे, गल च नाग पाए वे, शमशाना दे भभूति लाई भी, मुर्दियां की भभूति लाई भी। तुसी एक तमोड़ी लड़ जावा ना एडा भोगर मुंह हो जा। बोलो हरे कृष्ण। पछाण नहीं किसी ने। शिव जी महाराज के घर में खड़ पे पड़ पड़े हैं, उन्होंने जो कटते जहर उड़ जाता उन्होंने। बोलो हरे कृष्ण। तो गुरु ग्रंथ साहब ने बन के कहा गल्ली असी चंगे चंगियां आचारी बुरियां। गल्लां नाल तां असीं जमीन आसमान एक मेल देंदे, लेकिन आचार मतलब चाल चलन साडा किताब करतूत कुछ नहीं है। मनुख सुतना कालियां बाहर चिट्टियां, अंदर साडे काले बाहर चिट्टे। बाहर ते असीं अपने आप में बड़े भगत बने हुए हैं, बड़े सफेद सफेद कपड़े पाकर बड़े में कोरे हैं। बाहर अंदर कुसुता कालियां बाहर चिटबियां। हरीसा कल तनाड़ियां जो सेवन कर खड़ियां। अगर रीसा उन्होंने करते जो पहुंच चुके रब नूं मिल चुके, ते खाने पीने की रीसा करते भगती की थोड़ी करते। शिव जी भंग भी अस भी पीनी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज शिकार की अस भी खेलना। ना असी शिव जी बन सकते ना गुरु गोबिंद सिंह बन सकते। रीसा कर अनाड़ियां जो सेवन कर खड़ी। इधर माई ने धोखा ले लिया ना, संतां दी रीस करते हैं। अपने जवाई को कहा चक खुआड़ा बटिए ले हूँ सदा वास्ते हो गया काम। देवी ने कहा हूँ तुसी देव संतान पालन रोज पाला। बोलो हरे कृष्णा। इदा किसी ठट्ठा मस्करी टांच किसी संता महात्मा मखौल नहीं करना चाहिए, ना हसना चाहिए संतां, ना टांच करनी चाहिए। संतां सिद्धि मस्करी कुल डोबन की रीत। भागा वाले सेवा करते खुजना करन पनीत। गुरु ग्रंथ साहब जी बन के लिखिया संतां नाल बैर कमावंदे, दुष्टां नाल मोह प्यार, अग्गे पिछे सुख नहीं मर जमै बारो बार। इस वास्ते संतां दे रीस करनी तो भजन दी करो, नाम दी करो, उनका उपदेश सुनो। संत तो मीरा बाई ने जहर पी ले, तुसी पी के दसो मर नहीं जाना। मीरा बाई के अंदर भक्ति थी, भगवान थे। असी उन्होंने रीस नहीं कर सकते। हाँ उन्होंने शिक्षा ले सकते, भजन की भक्ति की नाम की शिक्षा प्राप्त कर सकते। उन्होंने समाप्ति करते हैं। हरे कृष्णा।